कह सकते हैं ईश्वर संत जो भी आपकी कामना है धारणा है उसको आप कह सकते हैं। तो सन 1177 ईस्वी में हमारे संत जी का जन्म हुआ। संत होने के बाद इनने भक्ति की और भक्ति में अनेक परीक्षाएं देने पड़ी, अनेक संघर्ष भी उनके सामने आई, लेकिन सब परीक्षा देने के बाद राजा ने समझा कि हाँ नहीं यार संत तो सही है, और एक दिन उनको मजबूरी में आकर के उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि कहनी पड़ी। संत शिरोमणि की उपाधि होने के बाद भी उनने कहा कि भाई मैं संत शिरोमणि तो हो गया, लेकिन प्रजातंत्र राज नहीं है, राजसी राज है, लेकिन हमारे समाज में बहुत बड़ा दुख है। हमारे समाज में बेमनस्ता है, कड़ी व्यवस्था है। मैं संत हो गए, मैं सिर्फ राजाओं के राज फरियाद के अलावा प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं चलता था, निर्णायक भूमिका में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? उनने की मैं कुछ तो कर सकता हूं। तो उन्होंने अपनी काव्य में अपने भजनों के माध्यम से, उनकी साखियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा कि हो सकता है कि हमारी कौन आगे चल के बढ़ जाए और हमारी इस काव्य दृष्टि पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है उनका भला हो जाए। तो उस समय उन्होंने सन 1170 में लिखा कि ऐसा चाहो राज में और मिले सवन को अन्न, ऊंच नीच जहां सामस है वहां रहे रविदास को संग। उन्होंने वो रख दिया, लेकिन 700 800 1200 साल बीत गए। 1200 साल के बाद जब बाबा साहब ने जन्म लिया, पढ़े लिखे, उस समय भी दास्ता की गुलामी की राज चलता था, अंग्रेजों का राज था। जैसे कैसे पढ़ गए, पढ़ने के बाद अपना देश स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज भाग गए, मुद्दे की बात आई कि अब भारत में भारतीय लोगों का राज चलेगा, तो उन्होंने कहा संविधान बनाना। संविधान बनाने की बात आई तो देखा कि ऐसा कोई बुद्धिजीवी आदमी नहीं है तो जो संविधान बना दे। सर्वेक्षण में पता लगा कि भाई डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बेही संविधान बना सकते हैं। जब उनके लिए अनुरोध किया गया कि आप संविधान बनाएंगे, तो उन्होंने अपने गुरु संत महापुरुष जो उनके कौम में जन्म थे, उनका सबका साथ उन्होंने पाया कि हमारे संत गुरु महात्मा क्या लिख के गए थे। जब उन्होंने देखा कि रविदास की काव्य संस्कृति को लिखा है कि राज ऐसा चाहिए मिले सवन को अन्न, ऊंच नीच जहां सामस है रविदास कहां। उन्होंने लाइन तो मिल गई। हमारे महापुरुष ये करना चाहते लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ निर्णायक भूमिका नहीं है, मैं जो कर दूंगा वो हो जाएगा। उनने की लाइन मिल गई। उनने पहले लाइन में लिखी समता सुतंता वंदन। पूरी तीन शब्दों के ऊपर उनने पूरा संविधान रख दिया। आज हम 50 साल 60 70 साल हो गए, हम बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब ने पुराण रामायण लिखी, 3 बातें कहें। यदि आप 3 बात मेरी मान जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। उनने वेद पुराण ऐसा लंबा चौड़ा इतिहास रच के दिया। 3 बातें नहीं कि आप शिक्षित हो जाना, मेरे समाज के लोगों शिक्षित हो जाना। यदि शिक्षित में ना होता तो मैं अब रविदास जी को मैं पढ़ा और मैंने रविदास जी की किताब पढ़ी, उसमें मुझको पूरा संविधान रचने का मौका मिल गया, युक्ति मिल गई। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप शिक्षित हो जाना, आप शिक्षित हो जाना। यदि आप शिक्षित हो जाओगे तो आप संगठित हो जाओगे, और जब संगठित हो जाओगे तो आप संघर्ष कर सकते हो। लेकिन आज हर आदमी चित्र को
लेकर चल रहा है। उनके चरित्र की कोई सीमा आवश्यकता नहीं, किसी आदमी को चरित्र की आवश्यकता नहीं, सबको चित्र की आवश्यकता। हर आदमी चित्र को लेकर चल रहा है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लिखता है, उनके संग परहेज, उसको टाइम लिखता है कि आपको ये गोली खाना है, ये दूध के साथ खाना है, ये खाली पेट खाना है, ये 10 बजे खाना है, ये 11 बजे खाना है। लेकिन हमारे आदमी उस नियम कायदा को नजरअंदाज करके वो गोली खा लेते हैं। इसी प्रकार के आज बाबा साहब की बात को भली आदमी चला रहे हैं, रविदास की बात हम भली चला रहे हैं, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, समय बहुत हो गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने, वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।